trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can know. Can you stay? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं अपनी किचन में सूजी का केक बनाने जा रही हूँ, जो बहुत हल्का होता है, डाइजेशन में भी और वैसे भी बहुत कुरकुरा बनता है, टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं मेरे पास सूजी। ये बिल्कुल बारीक सूजी है, देखिए। और अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो जो भी सूजी हो उसको एक बार मिक्सी में आप ग्राइंड कर लीजिए तो वो पतली हो जाएगी। दूसरा मेरे पास है चीनी और तीसरा है दही, दूध और मैंने ये थोड़े से बादाम लिए हैं। ये मैंगो का मैंने वो लिया है, कलर मैंगो के लिए लिया है ताकि मैंगो वाला इसका टेस्ट आएगा, फ्लेवर है। ये इलायची है। ये है मेरे पास सोडा, जो मीठा सोडा होता है हम खाने में जनरली यूज करते हैं। ये है रिफाइंड ऑयल। ये है बेकिंग पाउडर। अब इसके लिए हमने सबसे पहले इनका मिश्रण तैयार करना है। सूजी को और हमने दही को और दूध, ये जो चीनी है, इसको हमने इस बोल में मिक्स कर लेना है। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने सारी सूजी इसमें डाल लेनी है। ये मेरे पास 1.5 कप सूजी है। 1.5 कप सूजी को मैंने इसमें डाल दिया है, बोल में डाल दिया है। अब मैंने इसमें आधा कप जो चीनी का पाउडर है, बाजार में पिसी हुई भी मिल जाती है, लेकिन मैंने इसको घर में ही पीसा है। ये बना लेनी है, इसमें डाल देनी है। अब हमने इसमें डालना है आधा कप दही, मैंने मिक्सी में बीट कर लिया है, ये देखिए। अब हमने इसको मिक्स करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, इसका थिक बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें सिर्फ दही, चीनी और सूजी को मिलाया है। अब इसमें मैंने डाल देनी है ये जो क्रश की हुई हरी इलायची है, इसको। अब साथ में हमने डाल देना है दूध, आधा कप दूध है। इसमें से 1-2 बूंद बचा करके जो मैंने ये लिया था कलर, मैंगो का फ्लेवर लिया था, उसमें हमने डाल देना है और इसको भी इसी में ही हमने ऐड कर देना मिक्स करके। ये देखिए, अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है। इसमें मैंने जो ये आपको काले काले से नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली इलायची के ही दाने हैं। इसको मैंने घर में ही क्रश किया है, ये रेडीमेड भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो जो घर में मेरे को चीज अवेलेबल होती है मैं उसी से बनाने की कोशिश करती हूँ। बाजार में भागना मुझे बार बार पसंद नहीं होता। जो मेरे पास घर में अवेलेबल हो जाता है उसी से मैं अपने घर में चीजें बनाती हूँ। अब ये इसमें साथ में डालने हैं, मैंने रिफाइंड डाला है, ये देखिए। अब इसको और मिक्स करेंगे हम अच्छे से ताकि रिफाइंड भी अंदर तक घुल जाए। बिल्कुल लम्स नजर नहीं आने चाहिए, इतना इनको फेंट लेना है, क्योंकि जो सूजी का होता है केक उसमें कम से कम मेहनत लगती है, और जो मैदे वाला होता है उसमें हमें फेंटना बहुत पड़ता है, उसकी फ्लफीनेस बनानी पड़ती है। लेकिन सूजी खुद ब खुद फूल जाती है, इसलिए हमें इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये जल्दी ही बनके तैयार भी हो जाता है। 20-25 मिनट में ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है। और ये मोरोवर सबसे ज्यादा इसमें ये बात होती है कि हल्का बहुत होता है। डाइजेशन के लिए ये चीजें बहुत आसान होती हैं, इसलिए इसको बड़ा बूढ़ा सब कोई खा सकता है, बच्चे खा सकते हैं। इवन कि 6 महीने का अगर बच्चा होगा उसको भी हम खिला सकते हैं, क्योंकि सूजी बहुत हल्की होती है डाइजेशन के लिए। इसलिए हमने ये सूजी का केक ही प्रेफर किया है कि आज सबसे पहले हम सूजी का ही केक बनाएंगे। अब मैंने इसमें डाल देने हैं क्रश किए हुए बादाम। आप अपनी ड्राई फ्रूट कोई भी मर्जी से डाल सकते हो। ये देखिए, एक तो इसमें मैंने मैंगो फ्लेवर डाला है, दूसरा मैंने ये डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम। इसमें बहुत ज्यादा बादाम नहीं डालने होते, क्योंकि जो इसका केक का कटने का डर हो जाता है, फटने का डर हो जाता है, इसलिए थोड़ी ही मात्रा में हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए होते हैं इसमें। तो आप किशमिश भी डाल सकते हो, बनाना भी डाल सकते हो,
फ्रूट्स केक बनाना हो तो इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रूट डाल सकते हो, एप्पल डाल सकते हो, लेकिन याद रखना एप्पल को जब भी आप डालोगे तो ग्रेट करके डालना और बनाना को मैश करके डालना। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें किसी तरह के कोई लम्स नहीं है। अब हम इसको रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। और अब देखिए मैंने इधर कुकर में ये देखो नमक डाल के रख दिया है, इसको हमने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। बनाने को तो हम माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं, पर क्या होता है कि कई बार लाइट चली जाए तो केक अधूरा रह जाएगा, आधा कच्चा आधा पक्का, तो इसलिए मैं कुकर में ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुकर में मैंने नमक डाल दिया है, नमक डाल करके अब मैं इसके ऊपर जाली रखने लगी हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने ये जाली ली है और अब इसको मैंने इस तरह से कुकर के ऊपर रख देना है, क्योंकि डायरेक्ट हम नमक के ऊपर केक रखेंगे तो जो नमक की हीट से केक का जो लोअर पोर्शन है वो जल जाएगा, इसलिए हमने जाली रखी है ताकि इवनली जो है वो हीट स्प्रेड हो सके और कुकर में इसको केक को बनाया जा सके। ये देखिए अब ये जब तक 15 मिनट उसको रेस्टिंग दूंगी, 15 मिनट में ये नमक हमारा जो है वो हीट अप हो जाएगा, फिर हम इसमें केक डालेंगे। हम पैन को ऑयलिंग कर लेते हैं जिसमें हमने केक बनाना है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच रिफाइंड कर, 1 से भी थोड़ा ही चम्मच लिया है। अब इसको मैंने ब्रश से चारों तरफ स्प्रेड कर देना है ऑयल को, ताकि जो केक है वो हमारा नीचे ना जम जाए, लगे ना, और आसानी से जल्दी से निकल जाए जब ये बन के तैयार हो। तो अब ये हमने सारे चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए अब हमने इसको क्या करना है, इसके बॉल्स के ऊपर भी हमने लगाना है, क्योंकि जब वो बेक होगा तो ऊपर फूलेगा केक और फिर ये बॉल्स के साथ भी चिपटेगा, तो इसलिए हमने बॉल्स को भी ऑयलिंग करनी है। अब हमने ये कर दिया है। अब मैंने थोड़ा सा हाथ में एक चुटकी में मैदा लिया है, मैदा भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, थोड़ा सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये जल्दी से आसानी से निकल सके। अब ये देखिए हमें इसको तैयार करने में ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, 15-20 मिनट में हमने इसको रख लिया है। ये देखो अब बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक है, ये कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए। ये देखिए एक बार में गिरता हुआ दिखना चाहिए, अगर इस तरह से दिखता है तो दैट मीन्स हमारा ये जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो बीच में हमने लिया था सोडा 1/2 स्पून, ये डाल देना है, और ये लास्ट में ही डालना होता है क्योंकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ी जिस टाइम पे हमने बेकिंग उसमें डालना है, कंटेनर में डालना है, तभी हमने इसको डालना है। ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा, जो पहले डाला आधा चम्मच, अब मैंने ये लिया है बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों जैसे फर्मेंटेशन इसकी होने लग गई है, अब हमने इसको इस कंटेनर में डालना है, हमने बेक करना है, उसमें आपने इसको पोर कर देना है। ये देखिए अब हम इसको इसमें पोर करेंगे, और इस कंटेनर को हमने हाफ ही भरना है, ज्यादा नहीं भरना, क्योंकि ये फूलेगा भी। और अब हमने इसको करनी है टैपिंग, क्योंकि कई बार बुलबुले जो बनते हैं वो फिर बीच में से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट नहीं देते, बीच में खाली स्पेस छोड़ देते हैं, तो ये जालीदार बनेगा बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से हमने 2-3 बार टैप कर लिया है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो बादाम के पीस हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं हल्के हाथों से। और इसको हमने अब कुकर में डालना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैंने ना इसके ऊपर मगज भी डाले, मुझे मगज बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, और जब ये बेक हो गए ना तो बहुत क्रिस्पी और पिंकिश कलर इसका आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए मैं इसको कुकर में सेट करने लगी हूँ। ये मैंने कुकर में बड़े आराम से रख दिया, क्योंकि हीट अप है कुकर, इसलिए आप ध्यान से रखिएगा। और गैस को कर देना है बिल्कुल सिम, ये देखिए बिल्कुल सिम पे गैस है,
और इसको अब हमने ढक्कन लगा देना है और विसल नहीं देनी है। ऊपर से मैंने विसल उतार दी है, विसल नहीं देनी है, बिल्कुल सिम पे इसको रख देना है। और 25 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा केक बनके तैयार हो गया या नहीं। अगर हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने पे ही हमें पता चलता है कि केक तैयार हुआ है या नहीं, तो इसलिए अभी हम 25 मिनट तक तो इसको नहीं खोलेंगे। 25 मिनट के बाद जाकर के इसको ढक्कन को खोल करके केक को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि ये अंदर से पक गया है या नहीं। देखिए फूल के कितना ऊपर तक आ गया है, फ्लफी कितना हो गया है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करूंगी। ये टेस्टिंग के लिए मैंने लिया है एक नाइफ को मैंने इसके अंदर सेंटर में डाल के देखना है। अगर ये इसके साथ चिपकता है तो इसका मतलब अभी कच्चा है, और अगर ये देखिए बिल्कुल प्लेन साफ नजर आ जाता है चाकू बाहर, तो इसका मतलब ये हमारा केक बन के तैयार हो गया है बिल्कुल। अभी इसमें चाकू में बिल्कुल भी केक का कोई भी पोर्शन जो है वो कच्चेपन वाला नहीं नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल बन के तैयार है, चाकू बिल्कुल साफ बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा केक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब गैस को हमने बंद कर देना है और इसको बाहर निकालने के लिए अभी थोड़ा सा इसको पड़ा रहने देंगे। देखिए किनारे बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, हमारे केक के किनारे बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। केक बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको एक अलग से प्लेट में निकालेंगे। जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। ये जब मैंने बाहर निकाला उसके साथ चिमटी के साथ, तो ये इसमें थोड़ा सा वो पड़ गया, खड्डा पड़ गया। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, ये केक टूटेगा नहीं। अब हमने इसको क्या करना है, प्लेट को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा कर देना है। उल्टा करके अब हमने क्या करना है, इसको बॉल को इस तरह से पलट देना है और हल्के हाथ से इस तरह से टैप कर देना है। देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और ये केक निकल के बाहर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है, केक एकदम से बाहर निकला है। अब हमने एक प्लेट और लेनी है, इस प्लेट के ऊपर इस प्लेट को फिर रख देना है और इसको हमने सीधा कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये केक हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है दोस्तों। आप इसको खा करके मुझे बताइए कि आपको खाने में, ये देखिए कैसे दानेदार केक बना है। और इस केक को खा करके मुझे ज़रूर अपना कमेंट दीजिए कि आपको ये केक खाने में कैसे लगा और इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगी, और खा करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपके कमेंट्स, आपको पता है मैं बार बार बोलती हूँ, आपके कमेंट्स मुझे एनकरेजमेंट देते हैं। और इसलिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, और मुझे इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच।